एकदम मुंह में घुलने वाली और एकदम जूसी रसीली हम बनाएंगे बालूशाही। एवरग्रीन मिठाई है फ्रेंड्स, ये किसी भी मौके पे आप इसे बना सकते हो। तो रक्षाबंधन आने वाला है तो इस पे आप ज़रूर बनाइएगा। फ्रेंड्स ये वाली मिठाई जल्दी ख़राब नहीं होती, रूम टेम्परेचर पे ये 1 महीने तक आराम से चलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने 100 ग्राम मैदा लिए। ध्यान रहे आपको पैकेट वाली मैदा लेनी इस मिठाई के लिए, खुली वाली मैदा से बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी। और फ्रेंड्स मैदा को आप अगर आधा घंटे के लिए फ्रिज के अंदर रख देंगे तो बालूशाही हमारी और भी अच्छी बनेगी। और इस मैदा को हम छान लेंगे। मैदा छानने के बाद एक पिंच के अंदर जितना सॉल्ट आएगा हम वो डालेंगे इसके अंदर, और सॉल्ट को आप ज़रूर डालिएगा। और साथ ही में डालेंगे बेकिंग पाउडर, ये ½ टीस्पून से थोड़ा सा कम है। आप देख रहे हैं मैंने भर के चम्मच नहीं लिया, हल्का सा खाली रखा है। तो एक स्पैचुला से हम जो सॉल्ट और बेकिंग पाउडर उसको अच्छी तरीके से मिला देंगे ताकि वो एक जगह इकट्ठे ना हो, सारी मैदा के अंदर मिल जाना चाहिए। हमारी बालूशाही खस्ता बने तो यहाँ पे मैं मोइन के लिए डाल रही हूँ देसी घी। ध्यान रहे आपको देसी घी डालना है। तो 2 टेबलस्पून में देसी घी ले रही हूँ और वजन में 30 से 35 ग्राम के करीब होगा। और घी को आपको मेल्ट करके नहीं डालना है इस बालूशाही के अंदर। तो फ्रेंड्स जो कटोरी के अंदर घी लगा रह गया ना उसको भी हम निकाल लेंगे, क्योंकि हमारी एकदम परफेक्ट रेसिपी है, हलवाई स्टाइल हम बना रहे हैं। अब जो हमने मोइन के लिए घी डाला है उसको हमें हल्के हाथों से इसको पूरा मैदे के अंदर मिक्स कर देना है, बिल्कुल जैसे ब्रेड क्रम्स की तरह इसका टेक्सचर हो जाना चाहिए। और इस बात का ध्यान रखेंगे हमें दोनों हाथों का, जैसे हम इस तरीके से रगड़ते हैं इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना है। और अगर आपने दोनों हाथों से इस तरीके से कर दिया तो आपकी बालूशाही खस्ता बिल्कुल नहीं बनेगी, बिल्कुल पत्थर जैसी हो जाएंगी और जो आपने इतनी मेहनत करी वो सारी बेकार चली जाएगी। तो देखिए इस तरीके से मैदा में ब्रेड क्रम्स का टेक्सचर आ गया है। अब हमें इस मैदा को गूंदना है। तो यहाँ पे मैंने अभी नॉर्मल टेम्परेचर का जो पानी लिया है, तो ये 1/3 कप पानी है। तो अभी हम आटा गूंदने के लिए 1/3 कप पानी लेंगे। अगर ज़रूरत होगी तो बाद में हम पानी और भी ले सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे हम रोटी के लिए आटा गूंदते हैं, हमको बिल्कुल ऐसे नहीं गूंदना, बस आटे को हमें इकट्ठा करना है। जिस तरीके से मैं कर रही हूँ आप सेम उसी तरीके से करिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स जो हमने 1/3 कप पानी लिया था आटा गूंदने के लिए वो मुझे पूरा लग गया। और अब मुझे थोड़ा सा पानी और लगेगा, तो मैं 1-1, 2-2 टेबलस्पून करके पानी डालूंगी। तो मैंने 2 टेबलस्पून पानी और एक्स्ट्रा लिया था, और ये मैदा के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो आप इस बात का ध्यान रखना। ये जो बालूशाही का आटा हम गूंद रहे हैं इसको हमें बिल्कुल स्मूथ या चिकना नहीं करना, इसे हमें ऐसे ही भुरभुरा टाइप का आटा चाहिए। और इस आटे को हम 2-3 बार ऐसे तोड़ लेंगे हाथों से। तो देखिए फ्रेंड्स जिस तरीके से मैं आटे को तोड़ रही हूँ इस तरीके से आपको आटे को 3-4 बार तोड़ना है। फिर इसको हम ढक के रखेंगे 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए। तो फ्रेंड्स आज की रेसिपी बिल्कुल हलवाई वाली रेसिपी, जैसे हलवाई लोग बनाते हैं सेम हम वैसे ही फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ये रेसिपी मैंने खुद हलवाई से सीखी है। फ्रेंड्स इस आटे को अभी हम 10 से 15 मिनट का ही रेस्ट देंगे, क्योंकि अभी बहुत गर्मी है। तो 10-15 मिनट के अंदर ही जो हमने बेकिंग पाउडर इसके अंदर डाला था वो अपना काम करना शुरू कर देगा। तो जब तक हमने बालूशाही के डो को रेस्ट के लिए रखा है तब तक हम चाशनी बना लेते हैं। तो मैं एक पैन के अंदर डाल रही हूँ, लगभग 150 ग्राम चीनी है ये वाली। और अभी हमने गैस को ऑन नहीं किया। अब हम डालेंगे इसके अंदर चीनी का ½ पानी। तो हमने 150 ग्राम चीनी ली है, तो हम पानी लेंगे 75 ग्राम। और यदि आपको ग्राम का आइडिया नहीं है तो आप 1 कटोरी चीनी लेना और उसका आधा पानी डाल दीजिएगा। और चाशनी हमारी अच्छी खुशबूदार बने तो 1 इलायची डाल रही हूँ मैं इसके अंदर, उसका हल्का सा आगे से मुंह खोल दिया। 5-6 केसर के धागे और थोड़ा सा हमने ऑरेंज रेड कलर लिया है। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम गैस को ऑन करेंगे और हमें इसकी एक चिपचिपी चाशनी बनानी है। हमें एक तार की चाशनी इसके अंदर बिल्कुल नहीं बनानी, जैसे हम गुलाब जामुन के लिए बनाते हैं उस टाइप की हमें चाशनी बनानी है। और चाशनी बनाते समय हमारी गैस मीडियम रहेगी। यदि आप मीडियम पे भी हैंडल नहीं कर पा रहे तो आप इसको स्लो गैस पे बना लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे को जो चाशनी की थिकनेस चाहिए थी वो आ गई है। अब मैं गैस बंद करके दिखाती हूँ। मैंने ऐसे उंगली पे लेके देखा है तो एक हमारी चिपचिपी चाशनी तैयार हो गई है। तो देखिए फ्रेंड्स आटे को रेस्ट हुए 15 मिनट हो गए हैं, आटा हमारा सॉफ्ट हो गया है। उसके बाद फिर से हम आटे को 3-4 बार तोड़ेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमने आटे के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए। अब इस आटे को फिर हमें एक जगह इकट्ठा कर लेंगे, इसको हम इस तरीके से। और ध्यान रहे हमें आटे को बस जोड़ना है। हम जो ये वाला प्रोसेस कर रहे हैं ना आटे को तोड़ने का, तो ये जो बालूशाही के अंदर लेयर्स आती हैं वो इसी वजह से आती हैं। तो जब हम आटा जोड़ लेंगे फिर से हमें इस आटे के 2 पार्ट करने हैं इस तरीके से। अब हम एक चकला लेंगे और चकले के ऊपर जो हमने इस आटे के 2 पार्ट करे उसमें से एक बॉल उठाएंगे और उस एक बॉल को हम हाथों से इस तरीके से फैला लेंगे। ध्यान रहे हमें इस प्रोसेस के अंदर बेलन का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है, हम हाथों से ही इस तरीके से आटे को फैला लेंगे। और उसके बाद जो दूसरी बॉल हमारी बची है उसको भी हम पहले वाले आटे के ऊपर रख के हाथों से ऐसे फैला लेंगे। और आटा फैलाते समय हमें शेप का बिल्कुल ध्यान नहीं रखना है। अब जो हमने आटा चकले के ऊपर बेला है उसको हम बीच से ऐसे चाकू की हेल्प से काट लेंगे और 2 पार्ट में ये हो जाएगा। और उसके बाद इस तरीके से हम आटे को पलट लेंगे और हाथों से थोड़ा सा दबा देंगे।
तो फ्रेंड्स इसमें से आपको कोई भी स्टेप को स्किप नहीं करना। ये जो सब हम कर रहे हैं, ये जो बालूशाही के अंदर जो लेयर्स बनती है हम उसके लिए कर रहे हैं। और फिर से हम आटे को इसके ऊपर ऐसे रख के हाथों से फैला लेंगे और फैलाने के बाद इस तरीके से हम चाकू से इसके पतले पतले स्ट्रिप्स कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं मिनी बालूशाही बना रही हूँ। यदि आपको थोड़ी सी बड़ी बालूशाही बनानी है तो आप इसके टुकड़े थोड़े से बड़े कट करिएगा। तो मैंने एक जो पीस उठाया है, जो मैंने बालूशाही का अभी कट किया, उसको हथेली में रख के मैं ऐसे हाथों से गोल गोल घुमा लूँगी। फिर इस रोल को मैं चकले पे रख के या किसी चॉपिंग बोर्ड पे रख के इसके छोटे छोटे पीस कट कर लूँगी, जितनी मुझे साइज़ की बालूशाही चाहिए। तो इस तरीके से हमने सारे बालूशाही को कट कर लिया है। और यहाँ पे मैं आपको लेयर दिखाती हूँ, कितनी प्यारी लेयर्स आई हैं। अब इन कटे हुए टुकड़ों को हमें बालूशाही का शेप देना है, तो वो कैसे देंगे। तो एक टुकड़ा उठाएंगे हम और इसको हम हथेली के बीच में ऐसे लेंगे और इसको हल्के हाथ से हमें इसको बालूशाही की शेप देनी है। और इस वाले प्रोसेस को आपको बिल्कुल हल्के हाथों से करना है, इसके अंदर प्रेशर बिल्कुल नहीं देना है। और बालूशाही को इस तरह शेप देने के बाद इसके अंदर एक हमें होल करना है। तो यहाँ पे मैंने एक चॉपस्टिक ले लिया है। अगर आपके पास चॉपस्टिक ना हो तो आप कोई पेंसिल हो, आप उससे भी कर सकते हैं। तो होल देने का पर्पस यहाँ पे ये होता है कि अच्छी तरीके से अंदर तक फ्राई हो। तो आप देख रहे हैं कितनी प्यारी शेप आई है। इस तरीके से हम सारी बालूशाही को शेप दे देंगे और इसके अंदर ऐसे हम होल करके रख देंगे। तो चलिए इन बालूशाही को फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने हैवी बॉटम की कढ़ाई ली है, उसके अंदर मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है और बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर इसको हम फ्राई करेंगे। तो आपकी गैस का जो छोटा बर्नर हो उसी को आप फ्राई करने के लिए यूज़ करिएगा। और बालूशाही डालने के बाद इसको तुरंत हमें झारे से छेड़ना नहीं है। जब ये हल्की सी फ्राई होंगी तब ये ऊपर आ जाएंगी, उसके बाद इसको हम पलट लेंगे और इनको हमें हल्का गोल्डन ब्राउन कलर का करना है। तो फ्रेंड्स मैंने जो बालूशाही का साइज़ छोटा इसलिए भी लिया था क्योंकि ये डालने के बाद अभी फूलती भी हैं, तो थोड़ा इनका साइज़ बढ़ भी जाता है। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे जैसे जैसे फ्राई होती जा रही है इनकी लेयर्स भी खुलती जा रही हैं और जो चाशनी के अंदर जाएगी तो इनकी लेयर्स और भी खुलेंगी। तो देखिए फ्रेंड्स धीरे धीरे बालूशाही हमारी फ्राई होती जा रही है और जो कलर मुझे चाहिए था वो आ गया। अब इसको मैं डायरेक्ट ही चाशनी के अंदर डाल दूँगी। तो चाशनी हमारी गुनगुनी होनी चाहिए जब हम बालूशाही को चाशनी के अंदर डालेंगे। और जब इस बालूशाही को हम चाशनी के अंदर डालेंगे तो कम से कम 7 से 8 मिनट तक हम चाशनी में इसको पड़े रहने देंगे। उसके बाद फिर हम इसको पलट देंगे, कम से कम 10 मिनट के लिए फिर रहने देंगे। और आपके पास कोई चॉपस्टिक हो तो इस तरीके से आप उसको आगे पीछे हिला भी सकते हो ताकि सारी जो बालूशाही है ना वो चाशनी के अंदर डिप कर जाए। तो आइए फ्रेंड्स इस बालूशाही को चाशनी के अंदर से निकाल लेते हैं। मैंने लगभग 15 मिनट मैंने इस बालूशाही को चाशनी के अंदर पड़े रहने दिया था। अच्छी तरीके से इस बालूशाही ने चाशनी को सोख कर लिया है। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं और उसको सर्व करेंगे। और फ्रेंड्स बालूशाही के ऊपर मैं डालूंगी कटे हुए पिस्ता। तो जब गरम गरम होगी तभी मैं इसके ऊपर डाल दूंगी ताकि वो चाशनी के ऊपर चिपक जाए। तो पिस्ता डालने से बालूशाही का लुक बहुत ही अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स बनके तैयार हो गई हमारी रसीली जूसी बालूशाही। इस रक्षाबंधन पे आप इसको ज़रूर बनाइएगा और कमेंट्स में हमें बताइएगा कैसी बनी। तो मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में, तब तक हैप्पी कुकिंग।